हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आंवला नवमी आने वाली है। इस बार जो आंवला नवमी है वो 21 नवंबर मंगलवार की 2023 में पड़ रही है। इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस दिन आप व्रत रखें, प्रातःकाल स्नान करें और फिर आंवले के पेड़ की पूजा करें। आंवले के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और फूल माला उनको अर्पण करें, सिंदूर लगाएं, रोली चढ़ाएं और मोली बांधें और एक लाल चुन्नी या पीली चुन्नी उनको पहना दें। शाम के समय आपको दीपदान करना है। यहीं पर बैठकर आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आंवले में विष्णु भगवान और भगवान शिव का निवास माना जाता है, क्योंकि आंवले में तुलसी व बेल के गुण पाए जाते हैं। और पेड़ के नीचे कुछ भोजन बनाएं। भोजन बनाने के बाद आंवले के पेड़ की पूजा करें। आंवले के पेड़ को भी भोग लगाएं। विष्णु भगवान और शिव भगवान की भी पूजा करें। साथ में माँ पार्वती और लक्ष्मी जी की पूजा करें और फिर प्रसाद चढ़ाकर आपको वितरण करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि एक बार शंकराचार्य ने एक महिला के आगे, जो गरीब ब्राह्मणी थी, वहाँ पर गए भिक्षा मांगने। उन्होंने दरवाजे पर चिल्लाया, भिक्षा दे, भिक्षा दी। अंदर से बूढ़ी जो बुजुर्ग महिला ब्राह्मणी थी वो निकली, बहुत गरीब थी। उसने कहा कि ऋषिवर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक सूखा आंवला है, आप ले लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी झोली में आप डाल दो। उन्होंने अपने झोले में यानी झोली में डलवा लिया। वहीं पर उन्होंने बैठकर शंकराचार्य ने कनकधारा स्रोत की रचना की। देखते ही देखते उस जो बूढ़ी का घर था वहाँ पर स्वर्ण के आंवले की बारिश हो गई। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और ये भी कहा गया कि इस दिन जो है श्री कृष्ण भगवान जो है कंस का वध करने के लिए गोकुल और वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए थे। 3 वन की यात्रा उन्होंने पार की थी, इसीलिए इस दिन जो है यात्रा भी की जाती है मथुरा जाने के लिए। और जब पूजा कर रहे हैं तो आंवले की परिक्रमा जरूर करें, जितनी आपकी इच्छा हो। 9, 11, 21 यानी विषम संख्या में करनी है। और शाम को दीपदान तो करना है। और ये भी कहा जाता है कि घर के उत्तर पूर्व कोने में अगर आंवले का वृक्ष लगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। और उत्तर पूर्व कोने में आप जो आंवले के बीज बांध कर रखते हैं तो घर की प्रत्येक समस्याएं दूर होती हैं। अगर बीज नहीं मिल रहे तो आंवला भी बांध कर आप रख सकते हैं। और हल्दी से स्वस्तिक बनाए इस पेड़ पर, यह भी शुभ माना जाता है। और ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले का वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, ये भी कहा जाता है। और ये जो दिन है आंवला नवमी का, अक्षय नवमी का, आभूषण, जायदाद यानी आप कोई भी चीज़, प्रॉपर्टी है या कोई भी बच्चे का नामकरण वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं। छोटा मोटा उत्सव कर सकते हैं, यानी कि अक्षय नवमी है, यानी जो भी काम करते हैं वो अक्षय बन जाता है। और ये भी कहा जाता है कि केसर वाली खीर बनाकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें, उनको भोग लगाएं। और उसके बाद जो है आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी और शिव और पार्वती की पूजा करने के बाद इसको आप गरीबों में वितरित कर दें, या खुद भी खाएं प्रसाद और घर के मेंबर को भी वितरित कर दें। हरे कपड़े में आपको आंवला या आंवले के बीज बांधकर उत्तर पूर्व दिशा में रखने चाहिए। जितना हो, मैदान है, बगीचा है, वहाँ पर इन पेड़ों को लगाएं। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये भी कहा जाता है कि इसको कृष्ण मांडक नवमी भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने जो है कृष्ण मांडक राक्षस का वध किया था। उसके रोम से, जब वध हो गया था ना, उसके रोम से एक सीताफल की बेल निकली। कृष्ण मांडक सीताफल की बेल निकली, इसलिए कद्दू में छेद करके, होल कर उसमें फल है और मिठाई है और पैसे रखकर किसी ब्राह्मण को दान देने का भी विधान है इस दिन। और ये कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको पीपल के पत्ते लाकर उसमें रोली से श्रीम लिखकर या आंवले के पत्ते लाकर उसमें हल्का सा श्रीम लिखकर बच्चे की कॉपी में रखें और बच्चे के जेब में रखें, तो इससे कहते हैं बच्चे का मन जो है पढ़ाई में लगने लगता है। और जब आप पेड़ से पत्ता तोड़ रहे हैं तो वहाँ पर दही और शक्कर चढ़ाएं और यही दही शक्कर बच्चे को भी खिलाएं। इससे बच्चे की बुद्धि जो है तेज होती है। तो दोस्तों, ये बातें आती है सामने। इसके पीछे कथा भी आती है कि एक कहानी अनेक है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक कहानी ये भी कि लक्ष्मी जी विचरण कर रही थी। उनके मन में विचार आया कि मैं लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा कैसे करूँ। तो उन्होंने विचार कर रही थी, इतने में उनको आंवले का वृक्ष नजर आया। तो उन्होंने कहा आंवले में तो बेल के गुण भी हैं, तुलसी के गुण भी हैं, तो यानी कि मैं इन्हीं की पूजा कर लूँ तो भगवान विष्णु और शिव की पूजा साथ हो जाएगी। क्योंकि आंवले में जो है तुलसी के गुण भी पाए जाते हैं। तुलसी किसको प्रिय है? भगवान हरि को। और जो बेल है वो भगवान शिव को प्रिय है, तो बेल के भी गुण पाए जाते हैं। तो उन्होंने यहीं पर बैठकर भोजन बनाया था और भगवान विष्णु और शिव की पूजा की थी। उनको भी प्रसाद वितरण किया, खुद भी खाया। दूसरी कहानी आती है कि एक महिला थी, एक सेठ की जो महिला थी, उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसने अपनी पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन ने उसको उल्टा सीधा बता दिया कि तुम जो है एक पुत्र की, किसी के पुत्र की बलि दे दो या पुत्री की बलि दे दो, तो तुम्हारे जो है बलि नहीं तो भैरव बाबा को अर्पण कर दो, तो तुम्हारी एक सुंदर संतान उत्पन्न होगी। तो पहले तो वो जो व्यापारी की जो पत्नी थी बोली नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। लेकिन उसके मन में ये बात लग चुकी थी। उसने मौका देखते एक जो है पुत्री को कुएं में डाल दिया। तो जैसे कुएं में डाला तो उसको कोढ़ हो गया। अब वो परेशान रहने लगी। उसने पति से कहा, पति ने कहा तुमने गलती तो की है, अब तुमको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसने जैसी माफ़ी मांगी तो एक सुंदर सी स्त्री उसके सामने प्रकट हुई, देवी माँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि तुम जो है ऐसा करो, आंवला नवमी की पूजा करो। आंवला नवमी ही अक्षय नवमी है। इसमें तुम्हें अनजान में जो पाप हो गए या जानबूझकर तुमने पाप किए वो नष्ट होंगे, तब तुम्हारा ये कोढ़ ठीक होगा।
तब से भी आंवले की पूजा होती है। एक कहानी ये भी आती है कि एक ब्राह्मण जो था बहुत पूजा पाठ किया करता था, वो आंवले के वृक्ष की पूजा के साथ साथ पेड़ लगाया करता था और वहीं ब्राह्मणों को भोजन कराता था बैठाल कर, और आरती किया करता था, दीपदान किया करता था। तो उसके बच्चे बहुत चिढ़ने लगे थे, बच्चे वाले यही काम करते रहते हो, सारा कमाना धमाना तो कुछ है नहीं, जो है वो भी लुटा दे रहे हो। तो ब्राह्मण बोला ठीक है, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। ब्राह्मण दूसरी जगह चला गया, वहाँ भी उसने आंवले का पेड़ लगाया और ब्राह्मणों को भोजन कराता था आंवला नवमी के दिन, और मतलब गरीबों को दान किया करता था। तो धीमे धीमे उसकी जो है ख्याति फैल गई, उसके घर में और पैसा आने लगा। यानी जैसे कि आंवला स्वर्ण आंवला बोला गया ना, ऐसे स्वर्ण आंवले की बारिश होने लगी उसके घर। अब व्यापारी जो बच्चे थे उनका जो व्यापार ठप हो गया, फिर उनको गलती का एहसास हुआ, उन्होंने पिता से माफ़ी मांगी। फिर पिता ने उनको भी अपने पास बुला लिया, तो वो उन्होंने भी आंवला नवमी की पूजा चालू कर दी। तब से भी कहा जाता है कि आंवली नवमी की पूजा की जाती है। एक कहानी और आती दोस्तों कि विष्णु कांची राज्य में एक राजा था जयसेन, उसका पुत्र था मुकुंद। वो जंगल में विचरण कर रहा था, तो उसकी एक महिला पर, यानी एक राजा की पुत्री थी का नाम दीप, इसको राजा भी कह सकते हैं, कहीं कहीं व्यापारी का भी जिक्र है, व्यापारी की पुत्री थी। तो उस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने शादी के प्रस्ताव रखा, लेकिन गणाधिपति ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेटी की जन्म कुंडली में ऐसा कहा गया कि जो व्यक्ति शादी करेगा तो मंडप वाले दिन, विवाह मंडप वाले दिन उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। लेकिन जो मुकुंद था वो बोला ठीक है, बिजली गिरे कुछ भी करे, मुझे शादी करनी है। कन्या ने इधर सूर्य भगवान की और शिव भगवान की पूजा चालू कर दी। सूर्य भगवान और शिव भगवान प्रकट होकर बोलते ठीक है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। अब मुकुंद ने ठान ही लिया, तुमने भी शादी के लिए ठान लिया है, तो तुम एक काम करो, आंवले के नवमी के दिन आंवले के मंडप के पास बैठकर, यानी कि आप अपना जो है फेरे लगाने का कार्यक्रम और पारिजात का जो कार्यक्रम होता है वो करना, तब तुम्हारी रक्षा होगी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन उन्होंने मंडप बनाए, वहीं पर शादी हुई, जिससे बिजली गिरी तो आंवला नवमी ने रोक ली। यानी कि कहानियाँ जो है अनेक है शास्त्रों में। जो आपको कहानी अच्छी लगी वो कथा का श्रवण जरूर करें। कुल मिलाकर बात यह है कि आंवला नवमी वाले दिन आप व्रत रखें, आंवले के जल डालकर स्नान करें, आंवले का सेवन जरूर करें, भगवान को भी भोग लगाएं, और जहाँ तक हो आंवले का दान भी करें। और उसके साथ साथ आंवले के नीचे बैठकर आपको विधिवत उनकी पूजा करनी, रंगोली से उस पेड़ को सजाएं, फूल माला से सजाएं, दीपदान लगाएं, इस तरह से आपको विधिवत पूजा करनी है। तो कहते हैं कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।